स्टूडेंट्स, गूगल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसका एल्गोरिदम है और वो इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। गूगल को लोग समझते हैं कि लोग पैसे देकर या उसको सिफारिश के साथ या किसी भी तरह से उसको कन्विंस कर सकेंगे कि वो अपनी रैंकिंग्स ऊपर ले आएँ। ऐसा पॉसिबल है नहीं, ना गूगल ऐसा करने देगा, ना गूगल ऐसे करके सर्वाइव कर सकेगा। गूगल का गुजारा नहीं है कि वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ करे। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गूगल को ये कन्विंस किया जा सकता कि आप एक फ़लानी कंपनी या एक पर्टिकुलर ब्रांड का लिंक ऊपर लेकर आएँ, तो गूगल पैसे लेकर, गूगल के लिए बड़ा आसान है कि वो पैसे लेकर किसी को भी रैंक करवा सकता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि यूज़र जो सर्च कर रहा था उसको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए वो गया था, क्योंकि उसको वो मिलेगा जो किसी न किसी तरह से 2 नंबरी से या रेफरेंस के साथ या पैसे देकर ऊपर रैंक कर गए। अल्टीमेटली इससे एक बैड एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, एक बुरा ख्याल किया जाएगा कि ये गूगल वो सर्च इंजन नहीं रहा जो पहले होता था। क्योंकि असल में गूगल की कामयाबी की जो वजह है वो ये है कि जब भी कोई ढूंढता है इन्फॉर्मेशन, उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो कैसे मिल जाती है? क्योंकि गूगल कोशिश ये करता है कि वो सिर्फ यूज़र को डिमांड को अंडरस्टैंड करे और उसको वो उसको समझते हुए वो ये बताए कि हाँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने ढूंढी और ये वो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। लेकिन अगर कोई इसके ऊपर रैंकिंग किसी और तरीके से ले लेगा, अगर वो बाय क्वालिटी ऊपर नहीं आएगा, तो गूगल के लिए भी मसला है और यूज़र्स के लिए भी मसला है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज़र्स उसको छोड़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कमिट करते हैं, ये वादे करते हैं लोग अपने क्लाइंट्स के साथ कि हाँ, हम तो गूगल पे रैंकिंग्स आपको ला देंगे, गूगल तो पैसे लेके ये करता है या हमारा गूगल से ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं होता। गूगल में रैंक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स हैं। ऑर्गेनिक रैंकिंग का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल सर्च इंजन के तौर पे काम करता है कि आपकी वो वेबसाइट, आपकी इन्फॉर्मेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक करता है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत रैंक करवाई जा सकती हैं। सो अगर आप मेरी राइट साइड पे देखें तो आपको 2 डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें नीचे ये वो रैंकिंग्स हैं जो एसईओ के तहत आती हैं। लेकिन जो दूसरी रैंकिंग्स हैं वो ऐड के थ्रू आती हैं। सो गूगल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि लेट्स सपोज अगर आप अभी लॉन्च हुए हैं, आपका भी ब्रांड नया है, तो आप फ़ौरन से रैंक नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी वैलिड है और आपकी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र्स ढूंढ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वक्ती तौर पे या फॉर एवर, जितनी देर आप समझते हैं कि आपको अपने लिए एडवर्टाइजिंग का बजट रखा हुआ है या मार्केटिंग का बजट रखा हुआ है, आप उसको पैसे देकर ऊपर रैंक कर सकते हैं। लेकिन गूगल उसको एक डिफ्रेंशिएट करेगा, इस तरह से उसमें फ़र्क बताएगा। और एक छोटा सा फ़र्क है, वो ये कि अगर आप देखें तो रिज़ल्ट 1, 2 और 3 में हर यूआरएल के साथ एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है ऐड। ये वो रिज़ल्ट है जो बेसिकली गूगल के पेड मीडियम से आ रहा है, जिसको गूगल एड्स भी बोलते हैं। सो गूगल एड्स जो एक और प्रोडक्ट है गूगल की, जिसके तहत बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, वो उनके ऊपर ऐड चला सकते हैं, ताकि अगर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है और वो एसईओ के तहत जल्दी ऊपर नहीं आ रहे, तो वो ऐड के थ्रू ऊपर आ सकते हैं। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पर आप गूगल को पैसे दे सकते हैं और गूगल ये आपको बाकायदा बताता है कि आप ऐड चलाएंगे। लेकिन जो नीचे एसईओ का रिज़ल्ट आ रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस रिज़ल्ट को लेने के लिए आप ना तो पैसे दे सकते हैं, ना ही आप किसी और तरीके से आ सकते हैं। तो जो वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और जो ग्रे हैट एसईओ, जितनी भी हमने टेक्निक्स की बात की है अभी, वो इन रैंकिंग्स के ऊपर अफेक्ट करती हैं, वो ऊपर अफेक्ट नहीं करती हैं। तो जो ऑर्गेनिक रैंकिंग्स हैं उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही तरीके से ऊपर आना होता है, जो कि लॉन्ग टर्म तरीका है, जो आपको ज़्यादा देर पर रिजल्ट्स देगा। वो सिर्फ और सिर्फ वाइट हैट एसईओ रैंकिंग टेक्निक्स हैं। अगर आप उसको ब्लैक हैट के तहत अडॉप्ट करेंगे, या अगर आपको लगता है कि आप पैसे दे के यहाँ पर ऊपर आ सकेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। सो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि गूगल में 2 तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। एक वो जो ऑर्गेनिक हैं, जो कि एसईओ के तहत किए जा सकते हैं, और एक वो जो कि पेड हैं, जिसको एसईएम भी बोलते हैं, जिसका मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग भी है। वो गूगल बाकायदा तौर पे ऐड की तरह मेंशन करता है। बाकी रिज़ल्ट सेम है, लेकिन उसके साथ वो गूगल ऐड का वर्ड लिखता है, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये वो रिज़ल्ट्स हैं जो कि
पेड कैंपेन्स के तहत, मतलब PPC कैंपेन्स भी बोलते हैं इसको, पे पर क्लिक। तो ये वो PPC कैंपेन्स हैं या गूगल एड्स की कैंपेन्स हैं या सर्च इंजन मार्केटिंग की कैंपेन्स हैं जिसमें आप पैसे देकर ऊपर रैंक कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रैटेजी कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं इस तरह से कि वो SEO प्लस SEM दोनों का मिक्सचर करके वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं। SEM में वो कोशिश करते हैं कि अपने रिजल्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल में रैंक करवाने की कोशिश करें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन उनकी ढूंढे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएं। लेकिन चूंकि उनको बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, उनको अभी रिजल्ट्स चाहिए, अभी कस्टमर नहीं आ रहे, तो वो ये चाहते हैं कि हम क्यों ना पैसे भी दे दें और जब तक कि हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स ऊपर नहीं आ जाती वाइट हैट टेक्निक्स के साथ, तब तक हम पेड कैंपेन्स चलाकर उनको हम रिजल्ट्स ले लें, क्योंकि ये पेड कैंपेन्स इंतहाई सस्ती और सिर्फ तभी आपको पैसे पड़ते हैं जब आपको कोई क्लिक करता है। सो पे पर क्लिक कैंपेन्स का मतलब ही ये है कि आप पे तब करते हैं जब कोई क्लिक करता है। तो इसीलिए इसका नाम पे पर क्लिक कैंपेन्स रखा गया है, PPC कैंपेन्स, जिसमें सिर्फ आप पैसे तब देते हैं जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है, और ऐड पे तब ही लोग कोई क्लिक करेगा जब कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है तो उसको वो आपका ऐड नज़र आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो अगर आपको किसी रेस्टोरेंट का ऐड मिल जाए और आप उस पर क्लिक करें तो आप चूंकि उसकी टारगेट ऑडियंस थे, आपने खाना खाना था या आपने खाना ऑर्डर करना था, आप उसके ऊपर वेबसाइट पे जाएंगे और ऑर्डर करेंगे। आप ऑर्डर करें या ना करें, जब आपने ऐड पे क्लिक किया उस बिज़नेस ने गूगल को पैसे दिए। क्यों? क्योंकि गूगल की वजह से उसको ट्रैफिक मिली। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक रैंकिंग में रैंक कर रहा होता तो गूगल को वो पैसे ना देता, लेकिन गूगल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फिर भी दिखाता। क्यों? क्योंकि गूगल को ये पता है कि जो रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन वेबसाइट यही है जो इधर ऑर्गेनिक में ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से गूगल अपना बड़ा डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है, बड़ा फ़र्क रखता है कि पेड मीडियम अलग है और ऑर्गेनिक मीडियम अलग है। ऑर्गेनिक में आपको पैसे नहीं दे सकते, ना ये गूगल को ब्लैकमेल करके या कन्विंस करके ऊपर आ सकते हैं, जबकि पेड में आप ज़रूर पैसे देकर ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने पैसे देना बंद किए, जिस दिन आपने गूगल ऐड से पैसे ख़त्म किए, उस दिन वो ऐड भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो देर पा रैंकिंग्स नहीं है, वो सिर्फ वक्ती तौर पे ऐड चलता है। जबकि नीचे ऑर्गेनिक रैंकिंग्स देर पा रैंकिंग्स होती हैं। अगर आप एक दफ़ा रैंक कर गए हैं और अगर आप कोई ब्लैक हैट या 2 नंबर काम नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए, तो गूगल मुमकिन है कि आपकी वेबसाइट काफ़ी देर तक ऊपर ही रहेगी और अगर आप मज़ीद उसको बेहतर करते रहेंगे तो वो कोई और भी उसको नीचे नहीं कर सकेगा।